नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दिखाएंगे ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील एंड सैंडविच बॉटम वाला स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर क्या है, उनके अंदर डिफरेंस क्या है, कौन सा लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा एंड प्राइसिंग क्या है, सब कुछ आज ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हर बार की तरह मैं जो बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि आप लोग मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, एज बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड मैंडेटरी फॉर द ग्रोथ ऑफ माई चैनल। एंड आप लोगों को पता ही है, यूट्यूब में यही एक ऐसा चैनल है, अनोखा चैनल मैं बोलूँगा, जो प्रेशर कुकर के सब कुछ लेके डील करता है। तो छोटा मोटा रिपेयर से शुरू करके उसका टेक्निकलिटी, उसका फ़ायदे, उसमें ऐसा कुछ रेसिपीज़ जो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। इन दिनों में एनर्जी सेविंग्स एक सबसे बड़ी बात है, सो उसको लेके भी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, सो प्लीज़ डू आस्क। तो चलिए मेन टॉपिक में चले जाते हैं। सो देखिए, स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर हेल्थ बेनिफिट स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर का सबसे ज़्यादा होता है। तो स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर बनता है नॉर्मली मेनली दो किस्म का स्टेनलेस स्टील से, एक है 304 ग्रेड, एक है 204 ग्रेड। तो 304 ग्रेड में निकल ज़्यादा होता है 8%, सो निकल बहुत ही कॉस्टली मटेरियल है, इसीलिए 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील थोड़ा सा दामी स्टेनलेस स्टील एंड कॉस्टली स्टेनलेस स्टील होता है। एंड 304 मेक स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर भी बहुत ही कॉस्टली होता है। सभी वक्त तो ये पॉकेट परमिट भी नहीं करता है अगर आप लोग 304 के स्टेनलेस स्टील कुछ ब्रांडेड कंपनी का लेने जाइए, हॉकिंस या प्रेस्टीज या मिल्टन ऐसे। सो उससे थोड़ा सा सस्ता स्टेनलेस स्टील है 204 ग्रेड। 204 ग्रेड का एक सुविधा भी है एंड एक प्रॉब्लम है। सुविधा क्या है, उसका दाम एल्युमिनियम के लगभग समान है एंड सस्ता है एंड टिका हुआ भी है, पर प्रॉब्लम है वो 304 से थोड़ा सा लो ग्रेड है, बस यही प्रॉब्लम है। नहीं तो टिका हुआ अगर आप लोग देखें तो ये 204 ग्रेड 304 ग्रेड में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं इन डिटेल इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, पर 204 ग्रेड आप लोग ले ही सकते हैं। सो ये स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर जब इंडिया में आया था, तब पहले देखिए स्टेनलेस स्टील कुकर का प्रॉब्लम क्या होता है, स्टेनलेस स्टील बहुत जल्दी हीट को पकड़ लेता है एंड ब्लैक हॉट स्पॉट बना देता है, इसीलिए स्टेनलेस स्टील में खाना बनाते समय जल जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टेनलेस स्टील कुकर में क्या किया गया था, कॉपर बॉटम दिया था। सो इसमें एक कॉपर का बॉटम था, एक्स्ट्रा अटैच होता था, तो उसमें क्या होता था, हीट रिटेंशन ठीक सही ढंग से होता एंड खाना जलने की शिकायत नहीं होती थी। सो कॉपर बॉटम से भी कुछ प्रॉब्लम आया था, तो उसके बाद एल्युमिनियम सैंडविच बॉटम वाला स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर आया एंड वो तभी से 1986 से लगभग स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर इंडियन मार्केट में आया। बटरफ्लाई कंपनी ने फर्स्ट स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, उसके बाद प्रेस्टीज हॉकिंस ने लाया। तो कॉपर बॉटम के बाद वो आया एल्युमिनियम सैंडविच बॉटम। तो एल्युमिनियम सैंडविच बॉटम क्या है, देखिए ये जो कुकर है, ये कुकर पूरा सिंगल लेयर ऑफ स्टेनलेस स्टील से बना है एंड ये 1 मिलीमीटर से 1.2 मिलीमीटर थिक है। जैसे एल्युमिनियम कुकर की थिकनेस होता है 3-3.5 मिलीमीटर। सो स्टेनलेस स्टील बहुत ही स्ट्रेंथ होता है उसका, इसीलिए उसका स्ट्रेंथनेस के लिए उसका थिकनेस कम होता है, हाँ, तो उसमें चला जाता है। पर बॉटम काफ़ी मोटा है, आप लोग दिख ही रहा है एंड अलग से दिया हुआ है। ये क्या बॉटम है, इसको एल्युमिनियम सैंडविच बॉटम वाला बोलते हैं। इसमें क्या है, ये कुकर का जो स्टेनलेस स्टील बॉटम है उसके ऊपर एक एल्युमिनियम का मोटा चादर लगा दिया जाता है, एक डिस्क। उसके बाद ये स्टेनलेस स्टील का इंडक्शन एक बेस लगा दिया जाता है। इसको एल्युमिनियम सैंडविच बॉटम भी बोलते हैं। सैंडविच मीन दोनों स्टेनलेस स्टील लेयर के अंदर में एल्युमिनियम है, दैट इज सैंडविच। ओके, सो ये अलग से लगा होता है एंड ये इंडक्शन कॉम्पेटिबल होता है। सो 2010 से ये इंडक्शन कॉम्पेटिबल हो गया है। पहले का ये जो सैंडविच बॉटम था वो इंडक्शन कॉम्पेटिबल नहीं था, तो अभी इंडक्शन कॉम्पेटिबल ये जो बेस है ये एल्युमिनियम आपका 430 ग्रेड मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील से ये पार्ट, सिर्फ ये पार्ट बना होता है। ये 204 या 304 से बना होता है, ठीक है। सो ये एल्युमिनियम सैंडविच बॉटम वाला का
प्रॉब्लम ऐसे कुछ नहीं होता। पर ये देखिए इसका जो कवरेज है, ये कवरेज है ओनली बॉटम। जब आप लोग प्रेशर कुकर गैस पे चलाते हैं तो गैस का फ्लेम ये तक भी आ सकता है। तो ये तो सिंगल लेयर है, तो जब खाना इधर रहेगा तो ये खाना जल जाने की एक शिकायत होती थी, बीच बीच में मिडिल में भी जल जाने की एक शिकायत होती थी। एंड जब हम लोग कुकर में खाना बनाने से पहले थोड़ा सा भूनते हैं, थोड़ा सा हल्का फ्राई करते हैं, तो ये बहुत दिन अगर चलता है तो ये जो बॉटम एल्युमिनियम सैंडविच बॉटम जो अलग से लगा होता है, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही इसका स्ट्रेंथ है, ये ऐसे डिटच नहीं होता। पर बीच बीच में ऐसे शिकायत आया है, ये डिटच हो गया है, खुल गया है, तब तो कुकर पूरा बेकार। तो वही इतना दिनों से बहुत शिकायत आ रही थी, ठीक है, कस्टमर के एंगल से। तब कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे कंपनी उन्होंने ट्राईप्लाई बॉटम वाला ट्राईप्लाई कुकर बना दिया। सो ये भी स्टेनलेस स्टील कुकर है, ये भी स्टेनलेस स्टील कुकर है। आप लोग देखिए इसमें पूरा बॉडी यूनिफॉर्मली ट्राईप्लाई से बना है, अंदर का स्टेनलेस स्टील, ये फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील, तब पर नॉर्मली ट्राईप्लाई में अंदर में 304 ग्रेड का ही होता है। अभी तक इंडिया में जो ट्राईप्लाई कुकर आया है सब 304 बेस्ट बेहतरीन स्टेनलेस स्टील से आया है। मिडिल में पूरा यूनिफॉर्मली एल्युमिनियम दिया हुआ है एंड बाहर 430 मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया है ताकि ये इंडक्शन पे काम करे। एंड ढक्कन सिंगल लेयर 1.1 या 1.2 मिलीमीटर का स्टेनलेस स्टील, ये आपका 304 या 204 में हो सकता है, पर है ये स्टेनलेस स्टील का। पर बॉडी है फुल ट्राईप्लाई की। इसमें एक सुविधा क्या है, फुल यूनिफॉर्मली ट्राईप्लाई है ये बॉडी, इसीलिए खाना जलने की कोई शिकायत ही नहीं है। एंड इसमें आप लोग फ्राई डीप फ्राई सब कुछ कर सकते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा सुविधा इसमें है। पर इसका दाम थोड़ा सा ज़्यादा है एंड इसमें देखिए अलग से कोई बेस भी लगा नहीं है, इसीलिए इधर बेस खोलने की कोई चांस भी नहीं है, ठीक है। तो अगर वज़न आप लोग देखें तो देखिए मैं इधर 2 प्रेशर कुकर लाया, 2 1.5 लीटर की, 2 नीलॉन कंपनी की, सेम कंपनी की है ये 2 प्रेशर कुकर। एक है सैंडविच बॉटम वाला, एक है ट्राईप्लाई वाला, ठीक है। सो दोनों ही 1.5 लीटर, दोनों की वज़न सेम है, दोनों की वज़न सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। पर यूज़ करने की सुविधा ये ट्राईप्लाई में ज़्यादा है, इसका दाम थोड़ा सा ज़्यादा है, पर थोड़ा सा दाम देके अगर आप लोग स्टेनलेस स्टील ये ट्राईप्लाई वाला ख़रीद लेते हैं तो इसमें आपका ही सुविधा होगा। सो दोस्तों यही बोलने के लिए मैं इधर आया हूँ। नहीं तो अगर आपका पॉकेट नहीं परमिट करते देन गो फॉर नॉर्मल सैंडविच बॉटम वाला स्टेनलेस स्टील, पर ट्राईप्लाई अगर आप लोग लेंगे तो वो 304 ग्रेड से ही होगा। सो इसीलिए ट्राईप्लाई का दाम भी ज़्यादा है। अभी तक मैंने ऐसा कुछ ट्राईप्लाई नहीं देखा जो 304 ग्रेड से बना नहीं है, 204 ग्रेड का ट्राईप्लाई मैंने देखा नहीं, सब 304 ग्रेड का ही होता है, इसीलिए ट्राईप्लाई का दाम भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो इसीलिए अगर आपका पॉकेट परमिट करता है, ठीक है, आप लोग ट्राईप्लाई अगर लेना चाहते हैं, ठीक है, हॉकिंस प्रेस्टीज अगर पॉकेट बहुत ही दाम है उसका, अगर पॉकेट परमिट नहीं करते तो कोई दूसरे पे जाइए, जैसे नीलॉन काफ़ी अच्छा कंपनी है, मुंबई बेस्ड कंपनी है, मैंने तो लिया, ISI मार्किंग है भाई, और क्या चाहिए। सेफ्टी सिक्योरिटी के तरफ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई शिकायत ही नहीं है, ठीक है। एंड अभी तो नीति आयोग 2014 से जो मैंडेट हो गया है वो है वो उसको लागू किया गया है 2019 या 20 को, सभी डोमेस्टिक इंडियन प्रेशर कुकर दे शुड हैव कैरी IS 2347 मार्क, ताकि ये सेफ रहे, बास्ट ना करे, ठीक है। सो एंड कुकर को सेफ यूज़ करने के और भी कुछ तरीका है, वो मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। पर अगर आपका पॉकेट नहीं परमिट करता है, पर आप लोग ट्राईप्लाई नहीं चाहते हैं, कोई दूसरे कुकर पे जाइए, पर ISI मार्क होना चाहिए एंड सही कंपनी होना चाहिए, बस नकली कंपनी नहीं होना चाहिए, बस यही है। सो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। सो नेक्स्ट कोई एक वीडियो लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय। एंड ये सैंडविच बॉटम से ये ट्राईप्लाई ज़्यादा अच्छे, पर दोनों ही स्टील है, अगर आप लोग चाहे दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास सैंडविच बॉटम वाला स्टील बहुत सारे है, प्रेस्टीज का है, हॉकिंस का है, कभी कुछ भी नहीं हुआ है, बेस भी खुला नहीं है। नीलॉन्स काफ़ी सस्ता का एक कुकर है, इसमें भी हम लोग फ्राई कुछ किए हैं, पर कभी भी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये भी लगभग 4 साल की हो गया है, ये नया है 2 साल, पर ये नया, ये पूरा नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, हर रोज़ यूज़ होता है, बहुत स्टडी कुकर है। तो यही मुझे बोलना था एज ए यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आपकी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड अगर कोई सवाल है ज़रूर पूछिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेक्स्ट कोई एक वीडियो लेके फिर से हाजिर होंगे दोस्तों, तब के लिए नमस्कार एंड बाय एंड थैंक यू।